हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। यह कथा सभी सुहागन स्त्रियों को सुख समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करने वाली माता करवा की व्रत कथा है। इस पवित्र कथा को जो भी सुहागन स्त्री सच्चे मन से श्रवण करती है उसके सुहाग की लंबी आयु होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत होता है। प्रिय माताओं बहनों, यह कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। जो भी व्रती स्त्री इस कथा को प्रारंभ से अंत तक श्रवण करती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती, शत्रुओं का नाश होता है, माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुनो। प्रिय श्रोताओं, जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रोतागण इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं आप उनके सभी मनोरथ पूरे कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, एक दिन भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास आदि शक्ति माता पार्वती आती है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहती है, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे करवा चौथ व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताएं कि इस व्रत को कौन सी स्त्रियां नहीं रख सकती हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में सदनीरा नाम की एक नदी बहती थी। उस नदी के पास पालमपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उसी राज्य में एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन गरीबों को दान पुण्य किया करता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, उस धनवान सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम आंचल था। आंचल घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए उसके सभी भाई उसे बहुत प्रेम करते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। धीरे धीरे इसी प्रकार खेलते कूदते हुए समय बीतता गया और आंचल बड़ी हो गई। फिर एक दिन सेठ ने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब आंचल बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। यह बात सुनकर सेठ के सभी बेटों को बहुत दुख हुआ, किंतु वह कर भी क्या सकते थे। एक दिन तो वैसे भी आंचल का विवाह होना ही था। फिर उन 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी, क्या आपने आंचल के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ रखा है? अपने पुत्र की यह बात सुनकर सेठ ने कहा, बेटा, पड़ोसी राज्य में हमारे एक मित्र रहते हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर और योग्य लड़का है। तुम उनके पास अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। फिर उनमें से 2 भाई अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर पड़ोसी राज्य में अपने पिता के मित्र के पास जाते हैं और उनके पुत्र के साथ अपनी बहन आंचल का विवाह तय कर देते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं और विवाह की तैयारी में जुट जाते हैं। दोस्तों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, पार्वती उसके सभी भाई विवाह की तैयारी पूरी कर लेते हैं और विवाह की निर्धारित तिथि को अपनी इकलौती बहन का विवाह कर देते हैं। उसके बाद सेठ एक एक करके अपने सभी पुत्रों का विवाह कर देता है। सेठ के सभी बेटे खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन आंचल अपने मायके अपने भाइयों से मिलने आती है। अपनी बहन को इतने दिनों बाद देखकर सभी भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे दौड़कर गले से लगा लेते हैं। फिर उन सब ने अपनी अपनी पत्नियों से कहकर उसके खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए।
लेकिन उन सभी भाइयों को यह नहीं पता था कि उस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दोस्तों, उस दिन सेठ की सभी बहुओं ने और सेठ की बेटी आंचल ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब शाम को सेठ के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के भोजन करने के लिए बुलाने पर आंचल ने अपने भाइयों से कहा, भैया आज मेरा व्रत है, आप सभी भोजन कीजिए। मैं भगवान रजनीश अर्थात चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। अपनी बहन आंचल के यह कहने पर भाइयों को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे, बहन सुबह से भूखी है और अभी चंद्रदेव भी प्रकट नहीं हुए। फिर सभी भाइयों ने एक योजना बनाई और छोटे भाई को एक मसाल देकर कहा कि जाओ और दूर किसी पेड़ पर चढ़कर यह मसाल जला देना और उसके आगे एक छलनी लगा देना। यह सब योजना उस सेठ की बहुएं चुपचाप सुन रही थी। दोस्तों, फिर योजना अनुसार सबसे छोटा भाई ने नगर से दूर जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर मसाल में अग्नि लगा दिया और उसके आगे गोल छलनी लगा दिया। यह देखकर आंचल के भाई उसके पास आए और कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर हम सबके साथ भोजन करो चलकर। मित्रों, चंद्रमा को देखकर आंचल ने अपनी सभी भाभियों से कहा, भाभी देखो चंद्रदेव बाहर निकला है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा कीजिए और हम सबके साथ भोजन करिए। अपनी ननद की यह बात सुनकर सेठ की सभी बहुएं हंसने लगी, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि अभी चांद नहीं निकला है। वह तो उसके भाइयों की एक चाल है। फिर उसकी भाभियों ने उसे समझाया कि वह चंद्रमा नहीं है, किंतु आंचल को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह उसी मसाल को चंद्रमा समझकर पूजा करने लगी और अर्घ्य देने लगी और अपना व्रत पूरा किया। इसके बाद अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गए। दोस्तों, आंचल ने जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आए। इसके बाद चैन से ही उसने भोजन का तीसरा निवाला मुंह में डालने को किया, तभी उसकी ससुराल से एक व्यक्ति भागते हुए आता है और आंचल को बताता है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आंचल ने यह बात उस व्यक्ति के मुख से सुनी, वह तुरंत अपने ससुराल के लिए चल देती है। उसके पीछे पीछे उसके भाई और उसकी सभी भाभियाँ भी उसके ससुराल पहुंच जाती है। इसके बाद उसकी भाभी उससे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने उसे अपने साथ भोजन कराने के लिए दूर किसी पेड़ पर चढ़कर मसाल में अग्नि जलाकर झूठ बोला था कि चांद निकल आया है और तुमने उनकी बातों को सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया था। इसी कारण से तुम्हारे पति की तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों, सच्चाई जानने के बाद आंचल यह प्रतिज्ञा करती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के दुख को वह सहन नहीं कर पाती है और वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाती है। जब उसे होश आया तो वह चीखते हुए बोली, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती, मैं अपने पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। दोस्तों, आंचल की इन बातों को सुनकर सब मुझे बहुत समझाते हैं, किंतु वह नहीं मानती है। नगर के लोग उसके पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। आंचल भी उनके पीछे पीछे अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति की चिता जलाने से रोकती है और कहती है, यदि किसी ने चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। आंचल के हठ के आगे किसी की नहीं चली। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, राज हठ, बाल हठ और स्त्री हठ के आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चलती। तो हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती,
आंचल की जिद के आगे सबको हारना पड़ा और सभी लोग वापस घर चले जाते हैं। और उधर आंचल अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। आंचल उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो आंचल अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति को पूर्ण जीवित करने के लिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी से प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों को वापस लौटा दीजिए। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाएंगी तो मैं यहीं पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। प्रिय माताओं, जब आंचल का चौथ व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि तुम अपने पति को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें पूजा पूर्ण करने के बाद कारवा में रखा हुआ थोड़ा सा जल अपने पति के मुंह में डालना होगा। ऐसा करने से तुम्हारा पति फिर से जीवित हो जाएगा। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर ध्यान हो जाती है। उसके बाद आंचल पूजा पूर्ण करने के बाद कारवा का पानी अपने पति के मुंह में डालती है और उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। इस तरह दोबारा से उसका पति उसे वापस मिल जाता है। फिर आंचल माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है और मुझे फिर से सुहागन बनाया, ठीक उसी प्रकार संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों की सुहाग की रक्षा करना और उन्हें सदा सुहागन का वरदान देना। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यह कथा समाप्त हुई। फिर माता पार्वती कहती है, हे नाथ, आपने यह तो बताया कि नहीं कि कौन सी स्त्रियों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह सदा सुहागन रहती है। तभी देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप कथा कहिए। मैं तो आपके मुख से कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। कृपया आप कथा कहिए। दोस्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवपुर राज्य में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद उसके घर वालों ने उसका विवाह रूपल नाम की एक सुंदर लड़की के साथ कर दिया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे ही सुखपूर्वक दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन व्यापारी किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। तभी अचानक से उसे बहुत जोर से प्यास लग जाती है और प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पास के घर में जाता है और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर उस घर से एक अत्यंत ही सुंदर और रूपवान स्त्री बाहर निकलती है। दोस्तों, उस स्त्री के रूप और सुंदरता को देखकर वह व्यापारी उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठता है। फिर वह स्त्री उस व्यापारी से कहती है, हे विप्र, क्या बात है, आप इस तरह मेरे घर के दरवाज़ा को क्यों खटखटा रहे हैं? इस पर वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री से कहता है कि हे सुंदरी, मैं एक व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के काम से दूसरे राज्य को जा रहा था, लेकिन अचानक से मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग गई, जिसकी वजह से मैं आपके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। उस व्यापारी की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री घर के अंदर जाती है और रसोई घर से एक लोटे में पानी लाकर उस व्यापारी को दे देती है। फिर वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री का धन्यवाद करता है
और अपने गंतव्य स्थान के लिए चला जाता है और वह स्त्री अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन इतने में ही दोपहर से शाम होने लगती है। तब वह व्यापारी फिर से उस सुंदर स्त्री के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वह सुंदर स्त्री घर से बाहर निकलती है और उस व्यापारी को अपने द्वार पर दोबारा खड़ा देखकर कहती है, हे विप्र, अब क्या बात है? अब आप मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं? फिर वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री से कहता है, हे सुंदरी, मैं इसलिए दरवाजे को खटखटा रहा था क्योंकि अभी रात हो गई है और मुझे रात में बहुत डर लगता है। इसलिए क्या मैं आज की रात आपके घर में ठहर सकता हूँ? उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह सुंदर स्त्री अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे इस आदमी को इतनी रात के समय घर में नहीं आने देना चाहिए। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? लेकिन यह आदमी मुझे देखने में शरीफ लग रहा है। चलो इसे घर में रुकने के लिए जगह दे देती हूँ। इतनी रात को यह कहाँ जाएगा? किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो इसकी जान भी जा सकती है। अपने मन में इतना सोचकर वह स्त्री उस व्यापारी से कहती है, ठीक है, तुम आज की रात मेरे घर में ठहर सकते हो, लेकिन तुम्हें सुबह नगर के लोगों के उठने से पहले ही उठकर चले जाना है। फिर वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री की बात मान लेता है। उसके बाद वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री के घर के अंदर जाता है। फिर वह सुंदर स्त्री को खाने के लिए भोजन देकर वापस अपने कक्ष में चली जाती है और वह व्यापारी भी भोजन करने के बाद एक कमरे में जाकर चारपाई पर सो जाता है। फिर सुबह जल्दी उठकर वह सुंदर स्त्री के घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन उस व्यापारी को घर से बाहर निकलते हुए एक स्त्री देख लेती है और दुर्भाग्य से वह स्त्री उस व्यापारी की मौसी थी। उसके थोड़ी देर बाद जब वह स्त्री उठती है, अपने घर के कामों में लग जाती है, तभी अचानक से उस व्यापारी की मौसी उस सुंदर स्त्री के पास आती है और उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि वह आदमी कौन था और तुम्हारे घर में इतनी सुबह क्या कर रहा था। तब वह स्त्री उस व्यापारी की मौसी को पूरी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर व्यापारी की मौसी उसके घर चली जाती है। लेकिन उन्हें उस सुंदर स्त्री की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह सीधा उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाती है और उस व्यापारी की पत्नी को पूरी बात बता देती है। यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी को अपने पति पर शक होने लगता है कि उसके पति का उस स्त्री के साथ कोई संबंध है। फिर उसकी मौसी वहाँ से वापस लौट आती है। उसके बाद जब व्यापारी अपने घर वापस लौटता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है, तब उसकी पत्नी क्रोध में आकर घर के दरवाजे को खोलती है और पति से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चली जाती है। अपनी पत्नी से इस व्यवहार को देखकर वह व्यापारी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। फिर वह व्यापारी अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, क्या बात है? तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उस समस्या का निवारण अवश्य करूँगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, सुना है कि आप कल किसी स्त्री के घर पर रुके हुए थे, आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? तब वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कल रात हो गई थी, इसलिए मुझे उस स्त्री के घर में एक रात व्यतीत करना पड़ा। तुम्हें तो पता है ही कि मुझे अंधेरा में कितना डर लगता है। बस यही इतनी सी बात है। मेरा उस स्त्री के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अपने पति की बात सुनकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वह यही बात बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हें अंधेरे से भय लगता है तो तुम किसी और के घर पर नहीं रुक सकते थे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उस स्त्री के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है जिसे तुम मुझे नहीं बता रहे हो। इसी बात को लेकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में लड़ते रहे। यह बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि यह बात यहाँ तक पहुँच गई कि वे दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे।
उसकी पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगी। वह व्यापारी अपने व्यापार का काम करने लगा, लेकिन जब भी वह व्यापारी वापस अपने घर पर आता था, वह बहुत ही उदास हो जाता था। उधर उसकी पत्नी का भी मायके में मन नहीं लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे। फिर एक दिन संयोगवश से दोनों वापस एक दूसरे से मिलते हैं और दोबारा से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन अब उसकी पत्नी को अपने पति से घृणा होने लगी थी और झूठ मूठ का उसकी पत्नी उससे प्रेम करती है। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब वह व्यापारी अपने व्यापार के कार्य से कहीं गया हुआ था, तो उसकी पत्नी घर पर अकेली थी और स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। तभी अचानक से उसके घर के सामने एक अत्यंत सुंदर नवयुवक गुजर रहा था, जिसे देखकर वह व्यापारी की पत्नी उस पर मुग्ध हो जाती है और उस नवयुवक के पास पहुंचकर उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है, जिससे वह नवयुवक भी उसके रंग रूप को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है और उस व्यापारी की पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब चौथ आता है, तब वह स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन वह अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लेती है और उसके मन में अपने पति के प्रति हीन भावना थी, इसलिए वह ऐसा कर रही थी। और करवा चौथ का व्रत पूरा करने के बाद जैसे ही व्यापारी अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाने वाला होता है, तभी अचानक से वह व्यापारी जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाता है। यह अनोखा दृश्य देखकर व्यापारी की पत्नी बहुत ही भयभीत हो जाती है और अपने पति को उठाने लगती है, लेकिन उसका पति ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही अपनी आंखें खोल रहा था। फिर वह स्त्री भागते हुए नगर के वैद्य को बुलाकर लाती है। फिर वह वैद्य व्यापारी के हाथ की नव देखकर व्यापारी की पत्नी को बताता है कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है, अब इनका अंतिम संस्कार करवा दो। वह वैद्य अभी इतनी बात कह ही रहा था कि तभी व्यापारी के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और उस वैद्य की मुख से यह बात सुनकर अपनी बहू पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह वैद्य वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके ससुर उससे कहते हैं, अरे पापनी, तूने यह क्या कर डाला? मेरे बेटे को मार डाला। तूने अवश्य ही कोई पाप कर्म किया है, जिसका फल आज मेरा पुत्र भुगत रहा है, इसलिए अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती है। तब व्यापारी की पत्नी अपने ससुर से कहती है कि नहीं नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे अपना जीवन यापन करूँगी। फिर उस व्यापारी के पिता उससे कहते हैं, अरे दुराचार औरत, तू कहीं पर भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापारी की पत्नी से इतना कहकर वह उसे घर से धक्का मारकर निकालकर बाहर निकाल देते हैं। फिर व्यापारी की पत्नी वहां से एक वन की तरफ जाने लगती है और उधर उस व्यापारी के माता पिता दुखी मन से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर व्यापारी की पत्नी वन के अंदर जा ही रही थी कि तभी अचानक से वह देखती है कि एक सन्यासी महात्मा एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। सन्यासी महात्मा को देखकर व्यापारी की पत्नी महात्मा जी के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। उसके विलाप की आवाज़ सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और उस व्यापारी की स्त्री से कहते हैं, हे पुत्री, क्या हुआ? तब वह स्त्री महात्मा जी को पूरी बात बता देती है। फिर वे सन्यासी महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से उस व्यापारी की पत्नी के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं। उसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं। तब व्यापारी की पत्नी महात्मा जी से कहती है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उस व्यापारी की पत्नी की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे एक पाप कर्म की वजह से आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तुम्हें याद है ना कि जब एक दिन तुम्हारा पति
व्यापार के काम के लिए दूसरे नगर गया हुआ था और वहाँ एक स्त्री के घर में रुक गया था। फिर जब तुम्हारा पति उस स्त्री के घर से बाहर निकल रहा था, तब तुम्हारी मौसी ने उस स्त्री के घर से निकलते हुए देख लिया था और तुम्हें सारी बात बता दी थी, जिसके कारण तुम अपने पति से बुरा व्यवहार करने लगी थी और अपने पति के प्रति बदले की भावना लेकर तुम अपने मन में सोचने लगी थी कि मेरे पति का जरूर उस स्त्री के साथ संबंध है। इसलिए तुम एक दिन अपने मन में बदले की भावना लेकर स्नान करके बाल सुखा रही थी। तभी अचानक से तुम एक नवयुवक को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसके साथ संबंध बनाने लगी। फिर जब करवा चौथ का व्रत आया, तब तुमने अपने पति के लिए झूठा व्रत किया, क्योंकि तुमने अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लिया था और माता चौथ का अपमान किया। और यही नहीं, तुमने पराये पुरुष से संबंध भी बनाया था। इसलिए आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और इन सभी पापों की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। ऐसी स्त्रियों को भूल कर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी महात्मा जी से कहती है कि हे मुनिवर, मुझे अपनी भूल पर बहुत दुख है। मुझे अपने पति पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे विस्तार से बताइए कि वे कौन सी स्त्रियां होती है जिन्हें भूल कर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तब वे सन्यासी महात्मा व्यापारी की पत्नी से कहते हैं, तो सुनो, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने वाला पवित्र व्रत होता है। अगर किसी पति पत्नी के बीच में लंबे समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है या काफ़ी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसी स्त्रियों को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तनाव भरे माहौल में मन में पति के प्रति बुरे विचार आते रहते हैं और ऐसे क्रोधी मन से करवा चौथ का व्रत रखने से ही तो इस व्रत का खंडन होता है और माता गौरी का अपमान होता है, क्रोधित हो जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और दोनों के रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए इस व्रत को रखने से पहले अपने मन से क्रोध को त्याग देना चाहिए, अपने रिश्तों को समझ लेना चाहिए और आपस में हो रहे कलश को दूर करके ही इस व्रत को रखना चाहिए। और अविवाहित स्त्री को भूल से भी इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। आज के कलयुग में स्त्री और पुरुष बिना विवाह के ही एक साथ रहने लगे हैं। साथ ही साथ कुछ पति पत्नी विवाह में 7 फेरे भी नहीं लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में बिना 7 फेरे के विवाह को शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में बिना 7 फेरे लिए और बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्रियों को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो उन्हें जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है और पराये पुरुष के प्रति मन में कोई भावना रखती है, तो ऐसी स्त्री को भूलवश भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। लेकिन अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे चौथ माता के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। क्योंकि करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण का भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यह होता है कि आपके मन में पति की मूरत बसती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के मन में पति के अलावा कोई अन्य पुरुष है तो ऐसी स्त्री को यह व्रत भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां ही रख सकती हैं, कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। यदि वह ऐसा करती है तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। और आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, एक रजस्वली स्त्री को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वह पतिव्रता स्त्री है तो रख सकती है, किंतु उसे चौथ माता की पूजा नहीं करनी होगी। वह दूर से उन्हें प्रणाम कर ले, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां पवित्र होती है, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही है।
इतना कहकर वह सन्यासी महात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको पता चल ही गया है कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। तो ये थे करवा चौथ व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत श्रवण करें और उसके बाद बिना चौथ माता के व्रत का ये व्रत पूरा नहीं होता। तो आइए हम सभी मिलकर चौथ माता के कथा की रसपान करते हैं। चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोला बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा, जल्दी पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दो। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कह कर खाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा
तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आज घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गाधी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7वीं पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई, बेटा बहू उठो। तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्मी आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान के विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता नहीं देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गया, रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे।
तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पूरी कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकले तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौटे। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। तो यह थी आज की चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा। आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में चौथ माता की जय और भगवान गणेश की जय भी लिखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोता, आज हम सुना रहे हैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ा यह किस लिए लाया गया है। इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी, हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी, आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई
और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतजु कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने सतजु की बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सबकी बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता। कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहें तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं। अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। आप तो स्वयं ही कल चक्रे हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा। भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे, इसलिए प्रभु अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतयुग, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था।
यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था। जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर युग महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था। इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलियुग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी, और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। कलियुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वही पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थी, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं। अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे। प्रभु, इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह कढ़ा किस लिए रखा है। तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई फरसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग,
तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है, और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है, और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा, और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहाँ आकर के देखता है, जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले, और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया। तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें पाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया, जहाँ पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी यह परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी, लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था, तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है
और हे कलियुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है, तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की यह बातें कलियुग ने सुनी तो कलियुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलियुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलियुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलियुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलियुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे। भगवान शिव भी कलियुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलियुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलियुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वो उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलियुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलियुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। और अब कलियुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलियुग पर हंस रहे थे। इधर कलियुग का आदेश पाकर वह कलियुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलियुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्ट-पुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलियुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलियुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलियुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलियुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलियुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलियुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलियुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गणों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलियुग की।
शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, एक कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी, उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दी जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गन थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गनों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गनों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ। तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानता व शून्य से ही युद्ध कर बैठे। और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम